मनुष्य को कृष्ण पक्ष से अंधेरे से घबराकर हताश नहीं होना चाहिए। सुख के पश्चात दुख तो आते ही हैं, परंतु इस सुख के अंधेरे में मानव को अपने धर्म के प्रकाश से रास्ता बनाना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। निराशा की धरती पर आशा के बीज बोने चाहिए। यही बीजारोपण भविष्य में फल देता है। यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। सत्य कहा महाराज जनक ने कि यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। जीवन में कृष्ण पक्ष आने पर उसके अंधकार में किस प्रकार धर्म का सीधा मार्ग निर्माण करना चाहिए, यही आदर्श अब आपको स्थापित करना है। महाराज राम, आज सारा मानव समाज आपकी ओर देख रहा है, इसलिए आदर्श के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का उत्तरदायित्व अब आप पर है। निष्क्रियता त्याग कर अब आपको क्रियात्मक कर्म के पथ पर चलना है। इस वैराग्य की बेला में महाराज जनक ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो बड़ा गूढ़ तत्व है। वैराग्य की यह परिभाषा विजयराज जनक जैसा परम ज्ञानी ही कर सकता है, जिससे राग भी न छूटे और उसका बंधन भी न हो। यह परम ज्ञान है। राम, इसका मनन करो। सब ज्ञान और दर्शन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इधर गुरुदेव, उधर महाराज जनक, परंतु भैया की आंतरिक दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह समय ज्ञान और दर्शन का नहीं, संवेदना का है। परंतु पूरी संवेदना से क्या होगा जब तक उसके साथ मार्गदर्शन न हो। दिशाहीन संवेदना से कर्म पथ तो नहीं बनते। कर्म पथ कौन बनाता है आर्य सुमंत? ये सब तर्क की बातें हैं। पथ तो होनी के हाथ में है। जैसे सहसा एक भूकंप आ जाने से सारे मार्ग और पथ धरती में समा जाते हैं, उस समय दर्शन और ज्ञान का क्या लाभ? तभी तो लाभ है जब भूचाल में सारे रास्ते और मार्ग मिट जाते हैं, तो फिर से नए मार्ग और पथ बनाने होते हैं। जो उस भूचाल से बच जाते हैं उन्हें जीवन की नई आशा का प्रकाश देना होता है। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनाता है। नहीं यार सुमंत, नहीं। जब होने का भूचाल आता है तो ज्ञान और धर्म सब रखा रह जाता है। हाँ, यदि मनुष्य होने को जान ले तो क्या कर देगा? क्या वो होने को बदल देगा? लक्ष्मण, होने को कोई नहीं बदल सकता। सबको होने के आगे अपना मस्तक झुकाना होता है। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि होने के आगे चुपचाप सर झुका देना चाहिए और सर झुकाकर सारा जीवन वहीं बैठे रहना चाहिए। भूचाल के पश्चात मनुष्य किसी दिशा में किसी रास्ते पर तो चलेगा। यहीं पर उसे शास्त्र और दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे ये बताए कि इस अवस्था में उसका धर्म क्या है और उसका रास्ता किधर है। परंतु वह रास्ता सोचने की सुध किसमें होगी? होने की चोट इतनी अकस्मात और कठोर होती है कि मनुष्य का होश स्थिर नहीं रहता। या तो वह जड़वत हो जाता है या पागल। तभी तो गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु न तो बेहोश होता है न पागल होता है। गुरु का ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहता है। यदि गुरु को इतना ही ज्ञान होता है तो होने से पहले उसका उपचार क्यों नहीं कर लेते? भाभी के वन जाने से एक दिन पहले तक यह जीवन सुख और स्मृति से भरा हुआ था। फिर अचानक जैसे एक बिजली गिरी और एक ही रात में सब कुछ हो गया। यदि गुरु को इसका पता होता तो गुरु
क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण, जिन्हें पता होता है वो होनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी को इसका पता था। हाँ, था। किसने? गुरुदेव को। गुरुदेव को? हाँ, जब श्री राम को वनवास हुआ गुरुदेव को पता था। सीता को वनवास होगा वो भी गुरुदेव को पता था। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। क्या पिताश्री जानते थे कि क्या कह रहे हैं आप? आपको इसका ज्ञान कैसे? क्योंकि जब महाराज दशरथ को यह बताया गया था तो उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। कहां पर? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरु के आश्रम में पधारे थे। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रिपुत्र महामुनि दुर्वासा वहां ठहरे हुए थे। सायंकाल की गोष्ठ में महाराज ने उनसे पूछा, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझ पर प्रसन्न होकर यह बताने की कृपा करें कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है, मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी और मेरे पुत्रों के पुत्र कैसे होंगे। विशेष करके राम। मेरे राम के पुत्रों का भविष्य बताने की कृपा करें। राजन, आपके सारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। सबके घर उत्तम संतान होगी जिसमें कई नए नए राजवंश स्थापित होंगे। आपने विशेषतः राम की बात पूछी है, तो सुनिए। राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं है। वो अपनी युवावस्था में ही राजसुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। उनके 2 पुत्र भी होंगे जो बड़े पराक्रमी होंगे। दोनों नए राज्य स्थापित करेंगे। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। क्या? मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर
राम रूप में अवतार लिया है वाह। और ये पत्नी वियोग का दुख उन्हें भृगु ऋषि के दिए हुए शाप के कारण भोगना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था